जिस तरह से हवा व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ठीक उसी तरह से भोजन भी है। व्यक्ति अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी दिनचर्या में बदलाव लाता है। भले ही हम भोजन करने, नहाने, नींद लेने को आम समझते हो, लेकिन शास्त्र में इसे काफी कुछ बताया गया है। कहते हैं अगर व्यक्ति इन चीजों पर ध्यान दे तो उसकी किस्मत तक बदल सकती है। हम आपको बताएंगे भोजन ग्रहण करने के दौरान किन बातों का ख्याल रखकर आप अपने घर और जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। खाना शुरू करने से पहले ईश्वर का ध्यान करना और उन्हें धन्यवाद कहना कि उन्होंने हमें भोजन करने का सुख प्रदान किया है। साथ ही प्रार्थना की संसार के समस्त भूखों को भोजन प्राप्त हो। भोजन बनाने वाला स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जप करते हुए ही रसोई में भोजन बनाए और सबसे पहले 3 रोटियां गाय, कुत्ते और कौवे हेतु अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाएं। इस बात का खास ख्याल रखें कि दक्षिण दिशा की तरफ कभी मुंह करके खाना खाने न बैठें। जो लोग इस दिशा की तरफ मुख करके भोजन करते हैं तो वो नकारात्मकता से भरे रहते हैं। कई लोगों को आदत होती है कि वो खाते खाते पानी पीते रहते हैं। अगर आप भी इसी आदत के शिकार हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि खाना खाते वक्त पानी का गिलास दाहिनी तरफ होना चाहिए। दाएं हाथ से पानी पीने पर सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। कुछ लोग खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धो देते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। कहते हैं ऐसे में लोगों की किस्मत उनसे रूठ जाती है और उनके जीवन में एक के बाद एक मुसीबतें आने लगती है। प्रातः और सायं ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.30 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। शास्त्रों की माने तो जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वो योगी और जो 2 समय करता है वो भोगी कहा गया है। भोजन करते समय हमेशा मौन डेडपैन फेस रहें। यदि किन्हीं कारणों से बोलना जरूरी हो तो सिर्फ सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा न करें। भोजन को खुशी से और पूरा चबा चबा कर ही खाएं। भोजन में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। एक दूसरे का जूठा भोजन ग्रहण नहीं क्रॉस मार्क करना चाहिए। इससे रोगों में वृद्धि होती है, भाग्य प्रभावित होता है। थाली में जूठा छोड़ना एक सामाजिक अपराध है। इसके लिए आपको खेत में भोजन उगाने की किसान की मेहनत को लेकर आपकी थाली तक खाना लाने वाली माँ, बहन, पत्नी या और जो कोई भी आपके लिए खाना पका रहा है कि मेहनत का सफर देखना होगा। खाना जूठा छोड़ने से पहले उन लोगों के बारे में भी सोच लें जिनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा मात्र एक चावल के दाने से सबका पेट भर जाने वाले प्रसंग के पीछे यही लॉजिक है कि अन्न का एक दाना भी कीमती है और व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उतना ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हो तो वह मदिरा के तुल्य होता है। अगर पत्नी पति के भोजन करने के बाद थाली में भोजन करती है, उसी थाली में भोजन करती है या पति का बचा हुआ खाती है तो उसे चारों धाम के पुण्य का फल प्राप्त होता है। अगर 2 भाई एक थाली में भोजन कर रहे हो तो वह अमृतपान कहलाता है। चारों धाम के प्रसाद के तुल्य वह भोजन हो जाता है। बेटी अगर कुमारी हो और अपने पिता के साथ भोजन करती है एक ही थाली में तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। इसलिए बेटी जब तक कुमारी रहे तो अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करें, क्योंकि वह अपने पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती हैं। तारांकन दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।